स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनबीएचएम 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछे गए थे रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन ट्रू फॉल्स सेक्शन से है। ठीक है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल मैं इसको 2 स्टार पे रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है एक बार मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या पूछा है कि अल्फा इन बी आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पॉजिटिव इंटीजर का सीक्वेंस है। ठीक है, अच्छा अभी k एक पॉजिटिव इंटीजर है और बीटा k को ऐसे डिफाइन किया गया है जैसे कि बीटा k जब k an मतलब अल्फा इन सीक्वेंस का मेंबर होगा तब ये 1 के बराबर हो जाएगा, अदरवाइज 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी बोल रहा है कि एक सीरीज देके रखे तुम्हारे पास, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा कौन कौन से an के लिए। an क्या है यहाँ पे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और पॉजिटिव रियल नंबर्स का। ठीक है, अच्छा तो देखो बीटा के मीन्स देखो बीटा के यहाँ पे दे रखा है 1 जब इफ के बिलोंग्स टू an। ठीक है, मतलब अल्फा इन एंड 0 अदरवाइज। ठीक है, अच्छा तो बीटा के जो है, बीटा के की यदि मैं एक सीक्वेंस कंसीडर करूं, अच्छा सीक्वेंस छोड़ो, सीक्वेंस जरूरी नहीं है यहाँ पे। देखो बीटा 1 क्या होगा, अच्छा बीटा 1 पे बाद में आते हैं, पहले ऑप्शन ए को देखो। ऑप्शन ए बता रहा है कि अल्फा इन इक्वल्स टू एन स्क्वायर। जब अल्फा इन इक्वल्स टू एन स्क्वायर ये सीक्वेंस हो तब क्या होगा बीटा इन। देखो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, 5, 6, 9 तक लिखेंगे हम। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अभी देखो अल्फा इन मीन्स यहाँ पे 1, 4, 9, 16। ठीक है, डॉट 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 ऐसे है, क्लियर है। अच्छा तो यहाँ पे बीटा 1 जो है 1 अल्फा इन के अंदर है, ये सुन लो है ना अल्फा इन के अंदर, तो 1 के कोरोस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बीटा 2 देखो हमें ना जो सफिक्स है के है, के को लेके हमें काम करना है। 2 जो है क्या 2 अल्फा इन के मेंबर है, नहीं है ना, तो 2 के लिए ये हो जाएगा 0। 3 जो है 3 भी अल्फा इन के मेंबर नहीं है तो ये 0, लेकिन हाँ 4 जो है 4 अल्फा इन के मेंबर है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। 5 पे 0, 6 पे 0, 7 पे 0, 8 पे 0, 9 पे हो जाएगा 1, ऐसे 16 पे हो जाएगा 1, उसके बाद 25 पे हो जाएगा 1, बाकी सभी में क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर। अच्छा तो ये ऐसे चलता हुआ जा रहा है। तो अभी ये जो सीरीज है जिसका कॉन्वर्जेंस के बारे में तुम्हें चर्चा करने के लिए पूछा गया है, जो सीरीज है वो सीरीज क्या होगा, ये एन के अकॉर्डिंग ये तुम्हें अभी चेक करना है। सीरीज तुम्हारे पास क्या देखे रखे थे, सीरीज देखे रखे थे समेशन -1 रेज़ टू द पावर बीटा के अपॉन के, ऐसे ही था ना, एक बार मैं चेक कर लू, हाँ ऐसे ही था। तो देखो ये सीरीज जो है, सीरीज दिखने में कैसे होगा, -1 रेज़ टू द पावर बीटा 1 अपॉन 1 प्लस -1 रेज़ टू द पावर बीटा 2 अपॉन 2 प्लस -1 रेज़ टू द पावर बीटा 3 अपॉन 3 प्लस ऐसे बीटा 4 अपॉन 4। ठीक है, ऐसे 9 तक लिखेंगे हम, बीटा 6 5 अपॉन 5 प्लस -1 रेज़ टू द पावर बीटा 6 अपॉन 6 प्लस ऐसे बीटा 7 अपॉन 7। ठीक है, 8 अपॉन 8 प्लस -1 रेज़ टू द पावर 9 अपॉन 9 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर है। अभी देखो बीटा 1 जो है वो तो 1 के बराबर है तो इसको लिख सकते हैं -1। बीटा 2 जो है वो 0 के बराबर है तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3। हाँ लेकिन बीटा 4 जो है वो 1 के बराबर है। देखो बीटा 4 जो है वो 1 के बराबर है, मैं इनको चेंज कर देता हूं। देखो बीटा 4 1 के बराबर है, दैट मीन्स ये हो जाएगा -1/4। इसके बाद 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, उसके बाद हाँ -1/9, क्योंकि बीटा 9 जो है वो देखो 1 के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी देखो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4
प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस डॉट 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 हो गया, प्लस यहाँ पे तुम -2, ठीक है, -2 -2/4 -2/9 -2/16 प्लस सॉरी माइनस डॉट डॉट डॉट, ऐसे भी तो लिख सकते थे। इज इट क्लियर? तो ये जो है ये तुम्हें ऐसे सीरीज मिल गया और यहाँ पर तुम्हें मिल गया -2/n², ये सीरीज तुम्हारे पास मिल गया। इज इट क्लियर? अभी देखो यहाँ पे ये जो सीरीज है ये सीरीज डाइवर्जेंट है बाय पी टेस्ट, ये डाइवर्जेंट है, तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा जो सीरीज है ये सीरीज तुम्हारे पास डाइवर्जेंट होके आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स यहाँ पे बोल रहा है कि कन्वर्जेंट है, जो कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है, तो इसीलिए ये हो जाएगा तुम्हारे फॉल्स, ठीक है, ये तुम्हारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेंस पूछा गया था। क्लियर है? अच्छा, अभी देखो बोल रहा है कि द अबव सीरीज कन्वर्जेस व्हेन अल्फा n इक्वल्स टू 2n minus 1। ध्यान से सुनो, 2n minus 1, 2n minus 1 मींस अल्फा n इक्वल्स टू पार्ट बी की बात कर रहे हैं, 2n minus 1, दैट मींस अल्फा n क्या क्या हो जाएगा, अल्फा n हो जाएगा तुम्हारे 1 3, उसके बाद क्या होगा 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अभी ये जो सीरीज है बीटा के अपॉन के, ये जो सीरीज है ये सीरीज तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये सीरीज आ जाएगा फर्स्ट जब बीटा 1 होगा तब हो जाएगा -1, उसके बाद जब 2 होगा 2 के लिए ये तो 0 दे देगा, दैट मींस देखो बीटा यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बीटा जो होगा यहाँ पे जब 2 है 2 के लिए 0 है, जब 3 है 3 के लिए 1 है क्योंकि 3 जो है 3 इसके अंदर है, ठीक है, जब 4 है 4 के लिए 0 है, जब 5 है 5 के लिए 1 है क्योंकि 5 जो है ये सेट के अंदर है, मतलब ये सीक्वेंस के अंदर है, सीक्वेंस का मेंबर है ना ये, तो यहाँ पे जब 2 है तब 0 है, 0 मींस -1/0/2, दैट मींस 1/2, जब 3 है तब 1 है, दैट मींस -1/3, जब 4 है तब ये 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, दैट मींस -1/0/4, दैट मींस 1/4 -1/5 प्लस 1/6 -1/7, ऐसे चलता हुआ जा रहा है। तो एक कौन सी सीरीज है, तुम लीबनिज से बता सकते हो कि ये जो है ये कन्वर्जेंट सीरीज है, और तुम डिक्ले से भी जा सकते थे ये, ठीक है, डिक्ले से भी ये हो जाएगा। ये जो सीरीज तुम्हारे पास मिला ये एक्चुअली क्या मिला, -1/n/n। अभी देखो तुम डिक्ले से भी ये कर सकते हो क्योंकि डिक्ले टेस्ट क्या बताता है, तुम्हारे पास दोनों सीरीज है, दोनों मतलब ये एक सीरीज है CN के नाम से, ठीक है, वो सीरीज बन रहा है दोनों सीक्वेंस का प्रोडक्ट से। अभी यहाँ पे यदि तुम्हारे पास AN ये सीरीज का पार्शियल सम जो SOP होते हैं ना, तो वो पार्शियल सम जो है वो यदि तुम्हारे जो देखो जो पार्शियल सम यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो होते हैं ये यदि बाउंडेड हो जाए और BN जो सीक्वेंस है वो यदि तुम्हारे पास कन्वर्जेंट हो जाए, मोनोटोन कन्वर्ज करे 0 पे, तो वो पूरा जो प्रोडक्ट वाला सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो कन्वर्जेंट हो गया। यहाँ पे देखो तुमने AN को ले लिया इसको, तो इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो बाउंडेड है, जब इवन है तब 0 है, जब ऑड है तब 1 है, -1 है, तो इसलिए ये बाउंडेड है। और ये जो BN है BN सीक्वेंस को तुमने ले लिया 1/n जो कि तुम्हारे पास मोनोटोन कन्वर्ट कर रहा है 0 पे एज एन टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है। तो दैट मींस भाई डिक्ले से भी तुम कर सकते थे, लीबनिज से भी कर सकते थे, ठीक है, वहां से भी हो जाएगा। तो लीबनिज एक्चुअली डिक्ले का ही एक एप्लीकेशन है बस, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे A है फॉल्स एंड B है ट्रू, ठीक है। तो तुम्हारी फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे अपकमिंग जो एग्जाम है उसका प्रिपरेशन यदि गाइडेंस के साथ करना चाहते हो तो तुम हमारे जो रेगुलर बैचेस है वो ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हें जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मिल जाए, तुम कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमसे, ठीक है। और ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, हम न्यू क्वेश्चंस देते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए और अपडेटेड पैटर्न में देने की कोशिश करते हैं। तो वो क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है
टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां पे तुम ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम पेज जो है हमारे, वहां पे हम कुछ मटेरियल्स भी देते हैं पीडीएफ फॉर्मेट पे, जो कि यूट्यूब पे देना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए तुम वहां पे ज्वाइन हो जाओ, कुछ मटेरियल्स भी तुम्हें मिल जाएगा हमारे वहां से, ठीक है। तो आशा करूंगा सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।